हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के लिए बातचीत करेंगे। एक छोटी सी वीडियो के जरिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें, स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इंडसइंड बैंक के स्टॉक प्राइस की बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 926.00 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 880.25 का लो बना डाला और 929 के ऊपर का हाई बनाया। टोटल अगर आप देखें तो एनएससी के ऊपर 47,86,306 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 883 के ऊपर बंद हुआ था 4.88% की गिरावट के साथ। कंपनी की मार्केट कैप है 68,392 करोड़ रुपए। इंडसइंड बैंक का 52 वीक लो है 789 का और हाई है 1242 का। दोस्तों, लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर में अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो 16.54% की होल्डिंग रखते हैं हिंदुजा ग्रुप। आपको पता है एफ आई आईज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक है। मेजॉरिटी में एफ आई आईज़ 51.44% और डी आई आईज़ 18.96% और पब्लिक के पास भी 13.05% की स्टेक है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी को 1146 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने एलआईसी को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है देश का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और एक देश का सबसे बड़ा इंश्योरर भी है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ने एलआईसी को अलाउ कर दिया है कि जाओ अब आप अपनी होल्डिंग को बढ़ा करके 10% तक कर सकते हो इंडसइंड बैंक में। दोस्तों, अभी अगर हम देखें तो एलआईसी 4.59% की हिस्सेदारी रखता है इंडसइंड बैंक के अंदर, लेकिन अब आरबीआई ने इसको अलाउ कर दिया है क्योंकि इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक को भी अलाउ किया गया था। अब इंडसइंड बैंक को अलाउ कर दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अलाउ कर दिया गया है कि अब इंडसइंड बैंक के अंदर भी जो है अब अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 9.99% तक, लगभग 10% तक कर सकता है, राइट। क्योंकि देखिए, कोई भी इस तरीके का अगर आप एक्विजिशन होता है या शेयर बाइंग परचेसिंग होती है शेयर्स की 5% से ज़्यादा, तो उसके लिए आरबीआई से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसीलिए आरबीआई का अप्रूवल मिला है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो भी इंडसइंड बैंक के पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसका 9.99% हिस्सेदारी जो है लगभग एलआईसी ओन करेगा इंडसइंड बैंक के अंदर। ऑलराइट दोस्तों, ये जो अप्रूवल है ऐसा बताया जा रहा है कि 1 साल तक वैलिड है, यानी दिसंबर 8, 2022 इज़ द लास्ट डेट फॉर वैलिडेशन ऑफ दिस अप्रूवल, राइट, ग्रांटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी आरबीआई ने जो अप्रूवल दिया 8 दिसंबर 2022 तक वैलिड रहेगा। और ये अगर इन्वेस्टमेंट होता भी है तो इस केस में इनको आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन प्लान को के तहत अप्रूवल चाहिए होगा, यानी प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट्स अगर हम देखें इंडसइंड बैंक के अंदर कोई लेना चाहे तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। मास्टर डायरेक्शन ऑन ओनरशिप इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रेगुलेशन ऑफ सेबी, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और कुछ गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, राइट, और कुछ एप्लीकेबल लॉज को भी फॉलो करते हुए जो प्रमोटर्स हैं इस बैंक के, यानी इंडसइंड बैंक के, इन्होंने भी परमिशन दे दी है कि ये अपनी होल्डिंग को बढ़ा करके 26% तक ले आएंगे, क्योंकि इससे पहले इनकी होल्डिंग 15% थी। और जब से आरबीआई ने इनसे कहा है तब से इन्होंने हाँ भी कर दिया है कि यहाँ अपनी हिस्सेदारी को 26% तक बढ़ा करके ले आएंगे। हिंदुजा, आपको पता है, इस बैंक को रन करता है इंडसइंड बैंक को, और इन्होंने अपना इस तरीके से हिस्सेदारी को रेस करके 26% तक ले जाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये छोटी सी अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर करके एनकरेज कर सकते हैं दोस्तों। और इंडसइंड बैंक को लेकर के आगे हम और बातचीत करते रहेंगे अगर कोई नई अपडेट आती है तो। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।